किसान, बदलते भारत की शान। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 पावर वीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम जब भी गांव के बारे में कोई बात करते हैं तो आपके मन में तस्वीर क्या आती है? कच्ची बस्तियां, जर्जर हुई छोटी सी झोपड़ियां, कच्ची सड़कें, धूल उड़ाती हुई गलियां, छोटे छोटे कस्बे, और उनमें दूरी भी बहुत है ना। तो लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री सड़क योजना के कारण बहुत सारे हालात बदले हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसको 25 साल होने को हैं। बहुत बड़ी बात है। एक इतनी अच्छी नेशनल लेवल की रूरल डेवलपमेंट स्कीम जिसने पूरे भारतवर्ष में इतना विकास का एक, जैसे एक अंधेरे को, जैसे कभी आप दिया जलाते हैं तो रोशनी होती है, उस तरह से ग्राम सड़क योजना ने इतना इसको रोशन किया है। सड़क हमारे नसों की तरह होती है। जैसे हमारा हृदय, हमारा दिमाग, हमारे बाकी अंग कैसे जुड़ते हैं, वो नसों के थ्रू है ना। तो उसी तरह से सड़क होती है, और सड़क के बिना समृद्धि नहीं हो सकती। हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो जवान हैं, बच्चे जो गांव में पढ़ लिख कर फिर नौकरी की तलाश में, वो भी तो इसी के माध्यम से शहरों तक जुड़े हैं। आज चाहे जेन जी की बात कर लें, चाहे जितना भी यूथ है, वो अगर शहरों तक पहुंच पा रहा है, चाहे वो स्टार्टअप्स में, चाहे छोटे बिजनेसेस में, चाहे MSME में, चाहे IT सेक्टर में, इन सड़कों का बहुत बड़ा योगदान है। और अब एक नया भारत है, एक उभरता भारत है, समृद्ध भारत है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। ये नए भारत के गांव हैं, क्योंकि यहां अब विकास की सड़कें दौड़ती हैं। लेकिन आज जो ये पक्के रास्ते आप देख रहे हैं, इन रास्तों ने वो दर्द भी देखा है जो इनके आसपास बसने वाले गांवों और उसमें रहने वाले लोगों के बूढ़े कदमों और बीमार शरीर ने झेला है। और झेला है उन नन्हे कदमों ने जिनकी आंखों में पढ़ने का सपना तो था, लेकिन रास्ता न होने के कारण अपने सपनों को उड़ान न दे सके। लेकिन कहते हैं ना कि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, और ये सुबह लेकर आई सरकार की एक योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना ने गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा। 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई इस योजना ने इस साल सफलतापूर्वक अपने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। PMGSY की शुरुआत इस मकसद से की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क रहित बस्तियों को एक ही 12 मासी सड़क के जरिए
पूरे साल सड़क संपर्क दिया जा सके। यह सुधार आज साफ देखा जा सकता है। गांव की जब हम बात करते हैं तो हमें अपने बचपन की याद आ जाती है। वो कच्ची पगडंडियां जहां पे हम खेला करते थे, पर आज वो कच्ची पगडंडियां कच्ची नहीं रही है। 25 साल बाद गांव का पूरा स्वरूप ही बदल गया है। आज गांव के वो कच्चे रास्ते इन पक्की सड़कों से जुड़ गए हैं, जो उन्हें समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। और आज जब हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 साल पूरे हो गए हैं, तो आपको हम वो कहानी सुनाते हैं कि किस तरह से गांव अपनी समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। और हम बात करते हैं, हमारे साथ है पीपल बाबा जी, जिनसे हम जानेंगे कि क्या उन गाँव की कहानी आज भी हमारे दिलों को उतना ही छूती है जितना हमें वो बचपन में याद आते थे। पीपल जी, आगे आपका बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले गांव के बारे में ये जानना चाहूँगी कि जो हमने गांव देखा था और आपकी जो यात्रा रही है, तो उसमें तो आपने जब गांव देखे होंगे उसका अलग ही रूप होगा। तो अगर सबसे पहली बात गांव के बारे में हम जब सोचते हैं, गांव मतलब नेचर, तो शुरुआत हम ये करना चाहेंगे कि गांव और नेचर का जो कनेक्शन है वो हम कैसे समझे। अच्छा, पहली बात तो अब मैं 60 साल का होने वाला हूँ और 48 साल से हम फील्ड वर्क कर रहे हैं। तो 48 साल पहले जब हम गांव के बारे में कोई भी बात करते थे, हर चीज़ फिर कच्ची पक्की में ही बात होती थी कि सब कुछ जो कच्चा था, मकान कच्चा था, दीवारें कच्ची थी, छत कच्ची थी, कुएं की जो मेड़ होती थी वो भी कच्ची थी और वहाँ पर सड़कें भी कच्ची थी। तो अब पूरा सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया है ना, क्योंकि जैसे जैसे सड़कें पक्की होती गई वैसे वैसे गांव भी पक्के होते रहे, वैसे वैसे स्कूल भी पक्के हो गए, वैसे सब कुछ है, वो पूरी दुनिया देख पा रही है उस चीज़ को। सो हमारे लिए गांव एक बहुत बड़ा एक लर्निंग यूनिवर्सिटी थी, एक बहुत, क्योंकि सारे जो संस्कार हमने सीखे, जो हमने विजडम सीखा, जो हमने सॉइल का विजडम, हमने एग्रीकल्चर, हमने किसान भाइयों से जो सीखा, हमारे बाप दादा भी किसान परिवार से थे, तो बहुत कुछ गांव ने सिखाया। शहर तो एक मैनिफेस्टेशन है, ये तो बहुत बाद की बात है, तो वो एक उसका मॉडर्न स्वरूप है। मैं समझता हूँ गांव का एक मॉडर्न स्वरूप जो है वो शहर होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सरकार की एक प्रमुख परियोजना है, जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में चलने योग्य सड़कों से जोड़ना था। इसके तहत 1,60,979 बस्तियों को जोड़ा गया है। अगस्त 2025 तक 7,83,727 किलोमीटर सड़कें और 9,891 पुलों का निर्माण पूरा हुआ। ये वो जीवन रेखा है जिसके माध्यम से सरकार की सभी कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाएं भारत के ग्रामीण जनसमूह तक पहुंचती हैं। ग्रामीण सड़कों के इस विशाल नेटवर्क का मूल्य 3,32,537 करोड़ रुपए है, जिसे नियमित रखरखाव और निगरानी की जरूरत होती है। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 पावर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 पावर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन।
किसान जो पहले सड़क ना होने के कारण खेतों में उपजी अपनी पैदावार और पशु उत्पादों को शहरों तक नहीं पहुंचा पाते थे, आज अपनी फसलों, दूध और उससे बनी तमाम चीजों को न सिर्फ गांव से बाहर भेज पा रहे हैं, बल्कि अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये सड़कें हैं, ये हमें हमारी यात्रा, जो हमारे पूर्व काल से, मतलब हमारे संतों के काल से भी हम बात करें तो यात्रा को बहुत महत्व दिया जाता था। और आज जब शहर और गांव दोनों जुड़ चुके हैं हमारी इस प्रधानमंत्री योजना के कारण, तो लगता है अब ये दूरी नहीं रही। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं सड़क की, अब हम यूथ की बात करते हैं। आज का यूथ कहीं एक जगह रुकना नहीं चाहता, टिकना नहीं चाहता, वो चाहता है घूमना, वो चाहता है एक्सप्लोर करना, जानना कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो ऐसे में जब गांव शहर से जुड़ रहे हैं, अगर हम यहाँ बात करें युवा और किसान दोनों की, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जो हमारे देश को जिंदा रख सकता है। किसान जरूरी है हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए, और यूथ उस फूड सिक्योरिटी को टेक्नोलॉजी के माध्यम से मार्केट तक ले जाने के लिए जरूरी है। तो ऐसे में आपका ओपिनियन है कि ये किसान और यूथ कैसे दोनों आपस में मिलकर कैसे काम कर सकते हैं? देखिए, हमारे भारतवर्ष में देखिए, एक तो चीज़ है कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। किसानों के पास विजडम काफ़ी है, प्रोडक्शन कैसे करनी है, हार्वेस्ट कैसे लेना है, सीजन्स की उनकी पूरी नॉलेज है, मिट्टी के ऊपर उनकी पकड़ है, पानी पे पकड़ है, इरिगेशन पे पकड़ है। लेकिन हो क्या रहा है, एक बदलती दुनिया में, बदलते स्वरूप में टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन बहुत ज़रूरी है। मैं जैसे बाहर के देशों में भी ट्रैवल करता हूँ, हर साल 2 या 3 देश बाहर जाता हूँ, जिनको आप लोग विकसित देश बोलते हैं या डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। तो वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एग्रीकल्चर तो है जैसे हमारे इंडिया में है, लेकिन वहाँ के जो टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन हुआ है, AI का इस्तेमाल हुआ है, सैटेलाइट का इस्तेमाल हुआ है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का, उससे उनका जो बेनिफिट हुआ है, उनका जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टार्टअप्स करने, किस तरह से उनके छोटे छोटे उनके बाई प्रोडक्ट्स बनाने, है ना। एक जैसे मोरिंगा ही है, हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में मोरिंगा तो बहुत होता है, लेकिन अगर आप बाहर देशों में जाएं तो मोरिंगा टी भी बनती है, मोरिंगा के पाउडर भी बनते हैं, अब भारत में भी बनने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे नेटवर्किंग बढ़ी है, जैसे जैसे सड़कें बनी हैं, जैसे जैसे गांव शहरों से जुड़े हैं, तो ये चीज़ें हुई हैं। सो आई थिंक यंगस्टर्स का एक तो शहर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एजुकेशन है, स्पेशली एजुकेशन इन टेक्नोलॉजी जो है, वो शहरों में ही अवेलेबल है। इन सड़कों ने किसानों को मंडी से जोड़ा और किसानों को अपनी उपज की बेहतर कीमत पाने में सक्षम बनाया। इस योजना के तहत बनी सड़कों ने किसानों की कृषि बाजारों तक पहुंच बढ़ाई, जिससे ग्रामीण परिवारों के जीवन में बड़े बदलाव हुए। इस योजना ने ग्रामीणों के लिए आर्थिक अवसरों में वृद्धि भी की और इन्हें शहरों से जोड़कर बाहर की दुनिया देखने का मौका भी दिया। प्रधानमंत्री सड़क योजना से सबसे बड़ा किसानों को ये लाभ हुआ है कि जो अपनी फसल मंडी में पहुंचाने में देरी हो जाती थी, उन्हें कीचड़ हो जाती थी या फिर वो क्वालिटी अच्छी नहीं रहती थी क्योंकि उसको हलन लगता था, तो सबसे बड़ा तो फायदा ये हुआ है कि आसानी से मंडी समिति समय से उसकी फसल पहुंच जाती है। बरसात के दिनों में जो हमारे बच्चे ग्रामीण स्कूलों में जाते थे तो उनको देरी हो जाती थी, अब वो समय से स्कूल पहुँच पाते हैं। तो ये मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने इस वाली योजना को चलाया है। खेती का सामान हम पहले ले जाते थे, काफ़ी कीचड़ हुआ करती थी, जिससे कि हमारी ट्रैक्टर या बुग्गी वगैरह फंसे हुए रहते थे। आज हमें सड़क योजना से इतना लाभ हुआ है कि एक दूसरे को हम मंडी से भी ले जाने के लिए हमें काफ़ी आसानी हो सकती है। ट्रांसपोर्ट भी हमें बहुत ही सस्ता पड़ता है। अगर सड़क सही होगी तो किसानों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी आवागमन के लिए अच्छा विकल्प हो जाता है। एक समय था जब गांव के ये कच्चे रास्ते बारिश में कीचड़ से भर जाते थे और गर्मियों में तपती रेत में चलना दूभर हो जाता था। लेकिन सरकार के प्रयासों और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने इन कच्चे रास्तों को पक्की सड़कों में बदला। ये सड़कें गांव में विकास की दस्तक हैं। ये स्कूल गवाह हैं उन रास्तों का जिन पर चलकर अब ये बच्चे स्कूल पहुंच पा रहे हैं।
पढ़ने के अपने सपनों को एक नई उड़ान दे पा रहे हैं। ये सिर्फ सड़कें नहीं, आजादी है शिक्षा की। पक्की सड़कों के बन जाने से गांव में रहने वाले इन बच्चों और युवाओं का स्कूल, कॉलेज और प्रशिक्षण केंद्रों तक पहुंचना आसान हुआ है, जहां ये बुनियादी से लेकर उच्च शिक्षा तक ले रहे हैं। कि सरकार ने जो सड़कें बनाकर ग्रामीण क्षेत्र को एक सौगात दी है, वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। जब सड़कें नहीं होती थी, वो दलदल में मिट्टी में आकर आते थे, लेकिन अब पक्की सड़कें बनने से सभी बच्चे अपने विद्यालय तक उपस्थित हो रहे हैं विद्यालय में, और अपने वाहन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैम पहले हम जब बारिश पड़ती थी तो हम स्कूल नहीं आ पाते थे, पानी भर जाता था। अब मैम ये है कि जब से सड़क बनी है तो आराम से स्कूल आते और जाते हैं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार गमित है। मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। रात में बिजली भी नहीं आती तो ये यहीं से चार्जर करके ले जाता हूँ घर पे पढ़ने के लिए। हम पहले टूटी फूटी सड़कें के कारण बारिश में कीचड़ भर जाता था, जिससे हम विद्यालय सही से नहीं पहुंच पाते थे। अब हम जब से सड़क योजना आई है, जब से हम विद्यालय आसानी से पहुंच जाते हैं। सड़कें केवल दो जगहों को नहीं जोड़ती, ये जोड़ती हैं दो दुनिया को। एक तरफ गांव का सादा जीवन और दूसरी तरफ अवसरों से भरी बाहरी दुनिया। जब सड़कें बनती हैं तो ये दूरी मिटने लगती है, गांव में विकास की हवा बहने लगती है। गांव में स्कूल पहुंचता है, शिक्षा और तकनीक पहुंचती है, बैंक पहुंचता है, दवाइयां और डॉक्टर पहुंचते हैं, और पहुंचता है रोजगार। मदार गांव में यहाँ महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और महिलाओं को शिक्षित करना, महिलाओं को सशक्त करना कहीं ना कहीं हमारे गांव के साथ साथ हमारे देश के लिए भी बहुत लाभकारी है। तो चलिए जानते हैं यहाँ की आदिवासी महिलाओं से कि किस तरह से उन्हें यहाँ पे सशक्त किया जा रहा है और किस तरह से उन्हें आगे बढ़ने के लिए, अग्रसर रहने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मदार गाँव में जब हम शुरू में यहाँ काम करने आए तो महिलाएं खेती में काम करती थी, घर में काम करती थी, गायों बकरियों सबके साथ काम करती थी, पर वो अपने पुराने तरीके से ही काम करते थे। फिर हम लोगों ने इनको ट्रेनिंग्स दी, भली वो बच्चों की देखभाल की हो, हेल्थ एंड हाइजीन की हो, अपने गाय भैंसों का ध्यान रखने की हो, खेतों में काम करने की हो। खेतों में काम करने में जो इनके मुद्रा, पोस्चर जिसको कहते हैं, उसमें, थकान में, समय में, इन सब में बचत हुई जब हमने इनको नए नए उपकरण दिए। ये महिलाएं जो कभी सड़क ना होने के कारण सिर्फ घर की चार दीवारी में रहने को मजबूर थी, आज सड़कों के बन जाने से गांव के बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं और खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं। इन सड़कों ने महिलाओं को प्रशिक्षण केंद्रों का रास्ता दिखाया है। आज ये सभी खेती और इससे जुड़े कामों को रोजगार में बदलने के लिए प्रशिक्षण ले रही हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से उद्यमिता की ओर बढ़ रही हैं। ये सड़कें इन महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान का कारण बनी है, जो इन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना रही है। हमारे को यहाँ पे सब तरह की मतलब ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो किचन गार्डन भी हमने लगा रखा है, और हमारे को गेहूं की कोटी भी दी है, और स्प्रे मशीन भी। हम हर मीटिंग अटेंड करते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। बहुत हेल्पफुल है, और सबसे ज़्यादा मदद ये मिली समय की बचत। जैसे हम काम पहले भी करते थे, लेकिन अब और उसमें काफ़ी सुधार है। जैसे हमें थैले दिए, जैसे हम सब्जी सब झोले में भरते थे, अब उस थैले का हम सही उपयोग करते हैं। हमें जैसे साधन मिले उसका भी हम उपयोग कर रहे हैं, और जैसे एप्रन बनाना सिखाया हमें, वो हम पहनते हैं, जिससे हमारे साथ कुछ दुर्घटना नहीं होती है। पहले टूटी फूटी सड़कें होती थी तो जाने में भी दिक्कत होती, बारिश के टाइम में गाड़ी हर जगह से नहीं निकल सकती थी। तो अब सड़कें बढ़िया हो गई हैं तो कहीं भी चले जाओ।
चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 पावर वीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। एक सड़क नई आस जगाती है, नई ऊर्जा भरती है। जहां पहले रास्ते न होने के कारण अंधेरा और बंदिशें थीं, वहीं अब उम्मीदों की रोशनी और अवसर खड़े हैं। अब बीमारी में शहर का अस्पताल दूर नहीं लगता, मीलों दूर का सफर बस चंद मिनटों में पूरा हो जाता है। अब रास्ते में कोई बीमार दम नहीं तोड़ता। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ये पक्की सड़कें सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि ये सड़कें हैं संकट से आजादी, क्योंकि अब एम्बुलेंस समय पर पहुंचती है और गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय जोखिम का डर भी नहीं सताता। ग्रामीण सड़क योजना जो भी 25 साल से पूरे हो चुके हैं और भारत की ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग पहले पहुँच नहीं कर जा पाते थे। वहाँ पे अगर हम बात करें स्वास्थ्य सुविधाएं, तो उसकी भी आपूर्ति तरीके से नहीं होती थी। बहुत लोगों को इमरजेंसी में प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिला करती थी। तो जब आपने देखे होंगे, जब हम बात करेंगे गाँव की, तब उस टाइम महिलाएँ प्रेगनेंसी के टाइम अगर उनको लेबर पेन स्टार्ट हो गया तो उनको चरपाई पे उठा के ले जाया करता था शहरों पे। तो ऐसे में जब ये सड़कें बनी हैं तो किस तरह से हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को इससे लाभ हुआ है? सबसे पहले जो इस चीज़ के बारे में बात नहीं कोई कर रहा, वो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम। वो भी सड़कों के कारण ही हुआ। हमने तो बचपन में, कॉलेज के टाइम पे, यूनिवर्सिटी के टाइम पे हम कहीं जंगल वगैरह में काम कर रहे होते थे तो पहाड़ों में देखते थे ट्रक ट्रॉलियों में बड़े बड़े टावर आ रहे हैं, इरेक्शन हो रही है टावर की, हाई टेंशन वायर्स वहाँ से निकल रहे हैं। बिजली भी सड़कों के बिना वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। तो सड़क जो है वो फाउंडेशन है, वो बेस है, उसी के बाद सारी चीज़ें शुरू होती हैं। और महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने तो ये बदलता भारत देखा है। 48 साल में कई सरकारें देखी, कई युग देखे। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे हम पूरे हिस्ट्री को कैनवस पे हमने देखा है। एंड स्पेशली जो बदलती तस्वीर है गांव की, वो बड़ी गजब की है। शहर तो चलो जो भी है वो तो अलग बात है, लेकिन महिलाओं का जो एम्पावरमेंट हमने देखा है और महिलाओं के हाथ में पैसा आना, उनके बैंकों में पैसा आना, उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं, पहले तो दाई होती थी, वही जाके झोपड़ी में जाके वहीं डिलीवरी भी वहीं हुआ करती थी, लेकिन अब वो चीज़ कम होती जा रही है। और सबसे बड़ा एविडेंस जो है कि हमारा मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया है। हमारी जो औसतन हम सुना करते थे 45-47 साल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ करता था हमारा जो ह्यूमन एक एवरेज लाइफ स्पैन, वो अब इंडिया में बढ़ के 58-64 तक पहुंच गया है। तो सबसे बड़ा उसका एविडेंस यही है कि मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी हैं, हॉस्पिटल्स अच्छे हुए हैं, तो सुविधाएं तो बढ़ी हैं। बहुत सारा काम करना है उस चीज़ पे भी, लेकिन एक्सेस तो बड़ा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गांव को सड़कों से जोड़ा तो गांव में रोशनी भी पहुंची, सोलर पैनल लगे और बिजली आई। गांव में बिजली आने से न सिर्फ किसानों का खेती किसानी का काम आसान हुआ, बल्कि बच्चों को पढ़ने के लिए पर्याप्त रोशनी भी मिली। घर में महिलाओं को काम करने में आसानी हुई। आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत के सबसे सफल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रमों में गिनी जाती है। लाखों किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं और करोड़ों ग्रामीणों को इससे सीधे लाभ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा है सर, सड़कों ने ना सिर्फ हमें एक दूसरे से जोड़ा, बल्कि एक भारत को एक नया स्वरूप दिया, जो कि है एक सफल, एक हम बात करें एक ऐसे भारत की जिसमें सब चीज़ बदली हुई है। क्योंकि यहाँ पे अब वो गांव पिछड़े हुए नहीं रहे, आज वो भी शहरों में आकर, शहरों से कनेक्ट होकर और भी ज़्यादा बेहतर बन चुके हैं। और लोग चाहते हैं कि अब वो गांव जाएं, उन्हें एक्सपीरियंस करें और वहाँ की कहानियाँ पूरे देश में बताएं।
तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो 25 साल पूरे हुए उसमें बात करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि सड़कें हमें यूं ही जोड़ती रहेगी, हमारे दिलों को यूं ही जोड़ती रहेगी। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, सफ़र आपका तभी पूरा होता है जब रास्ते पक्के हो। तो ये पक्के रास्ते आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। ये सड़कें गांव में रह रहे लोगों को आजादी दे रही हैं। आजादी कहीं भी आने जाने की, आजादी अपने उत्पादों को मंडी तक पहुंचाने की, आजादी शिक्षा की और आजादी सेहत की। आज इन पक्की सड़कों में सिर्फ निर्माण नहीं दिखता, दिखती हैं उन लाखों लोगों की उम्मीदें जिन्होंने दशकों तक इन सड़कों, इन सुविधाओं के मिलने का इंतजार किया। और हमने इस कार्यक्रम में आपको जो 25 साल की जो यात्रा है उसके बारे में आपको बताया, सारा आपको कहानी समझाई। और आशा करते हैं आपको समझ भी आई होगी और आनंद भी आया होगा। एंड आई एम श्योर बहुत लोग प्राउड भी फील कर रहे होंगे अपने भारत देश के लिए। और मैं यहाँ पर आपसे इजाज़त दूंगा। नमस्कार। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो?